भाई मैं ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ, और बल्कि जिस पार्टी से वो आते हैं वो जातियों की पार्टी करने के लिए वो मानी ही गई है। वो पार्टी समाज को बांटकर, समाज में भेदभाव उत्पन्न कर उसका राजनीतिक लाभ लेना, MY समीकरण बनाना, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करवाना। और मैं कभी भी जात पात धर्म मज़हब की राजनीति का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कविता उन्होंने पढ़ी है, भाई ये कविता आज की नहीं है, लंबे समय से। और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते थे। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा, तो ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी गई है। और अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है, अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी ठाकुर। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को लेकर ये नहीं कहा गया। बट हाँ, जो सोच इस पार्टी की रही है, मुझे लगता है दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसी किसी कविता को पढ़कर इस तरीके के मतभेद को उत्पन्न करने की। बट हाँ, इसको जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस दिशा में इस पूरी बहस को लेकर जाया जा रहा है, मुझे लगता है वो भी कहीं से उचित नहीं है। आज की तारीख में जब हमारे प्रदेश में और बहुत ज्वलंत विषय हैं, ज़रूरी है जात पात धर्म मज़हब की इस राजनीति से उठकर सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर बिहार के उन ज्वलंत विषयों को सुलझाने का प्रयास करना। हाजीपुर में एक बड़ी घटना घटी है, महिला रसोइया को नारदनगर करके पीटा गया है सारे गांव में, क्या कहेंगे सर? भाई ये पुनः उन उदाहरणों में से है जिस पर सरकार की उदासीन रवैया सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। आज की तारीख में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और ये महागठबंधन उन विपक्षी दलों का समर्थन करता है जिन्होंने पुरजोर तरीके से मणिपुर में हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। बिहार में जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से मणिपुर में हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जिस आक्रोश के साथ भारत की संसद में अपने वक्तव्य को रखा था, और ये पूरा डेलीगेशन मणिपुर गया था, उसके बाद आए दिन बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही। ये सवाल वाजिब है ना सिर्फ जनता दल यूनाइटेड से, ना सिर्फ बिहार में सत्ताधारी पार्टियों से, बल्कि हर उस घटक दल से जो तथाकथित विपक्षी दलों के इस गठबंधन इंडिया का जो इनका गठबंधन बना हुआ है, उसमें जो गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, ये सवाल हर उस दल से बनता है कि भाई बताएं आप कि मणिपुर में हो रही घटना को लेकर सदन आप चलने नहीं देते, मणिपुर तक आप चले गए थे। आज जब बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्या इनका डेलीगेशन बिहार आना अपने आप को ज़रूरी नहीं समझता? मैंने सदन के पटल पर भी उस दिन इस बात को मैंने कहा था कि भाई मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई वो शर्मनाक है, पर जब मणिपुर पे बहस होनी चाहिए तो ऐसे में राजस्थान पे हो रही घटनाओं पे भी बहस होनी चाहिए, कर्नाटक में हो रही घटनाओं पे भी बहस होनी चाहिए, और बिहार में हो रही घटनाओं पे भी बहस हो रही होनी चाहिए। ये डेलीगेशन को बिहार भी आना चाहिए। आप विपक्षी दलों की एकता को लेकर बिहार में आप आते हैं, आप यहाँ पर आप मीटिंग करके जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं, वहाँ पे आप मीटिंग करते हैं, तो बिहार की घटना पे ये लोग क्यों नहीं आते भैया? क्यों नहीं यहाँ पे डेलीगेशन? तो जब आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, ये गलत है। ये दर्शाता है कि जहाँ पे एनडीए की सरकार है तो उसको लेकर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, बट जहाँ पे इन विपक्षी दलों के गठबंधन की सरकार है उसके ऊपर ये लोग पर्दा डालने का काम ये लोग करेंगे।